तो गाइस आज आपका स्वागत है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मैथ्स बाय अमन सर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस के देखेंगे, जिसमें हम आपके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा और कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी एक एक पॉइंट हम कैसे अप्लाई करते हैं और जेई में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपके पास एक कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट है वो मेरे पास? वो कंसेप्ट है मेरे पास ओ एन जी सी। ठीक है, ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर, ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जी स्टैंड फॉर सेंट्रॉइड एंड सी स्टैंड फॉर सरकम सेंटर। सी स्टैंड फॉर सरकम सेंटर। बोला है इसमें, ये मेरे पास क्या है? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। कैसे याद रखते हैं इसे? ONGC। तो मेरे पास अगर ये स्ट्रेट लाइन में एक एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ O, फिर G और फिर C। ऐसे याद रखोगे इसको, ONGC। ONGC क्या है मेरे पास? एक ऑयल कंपनी। तो यहाँ से किसमें ब्रेक करती है? 2:1 के रेशियो में। किसमें ब्रेक करता है? 2:1 के रेशियो में। बोला है समझ? तो ये मेरे पास क्या है? कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, जो बहुत बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं मेरे पास। ठीक है, जिसमें दे रखा होगा ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर्स। ठीक है, अच्छा, ये वाले पॉइंट्स है मेरे पास। अच्छा, अब ध्यान से देखो आगे। आगे एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास? अगर एक पॉइंट है, लेट सपोज ए कॉमा बी, और मेरे को उससे आर यूनिट दूर बजाना है। क्या जाना है? आर यूनिट दूर। तो ए कॉमा बी है मेरे पास, आर यूनिट दूर जाना है। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास कैसे लिखे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। एंड कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर ये पैरामेट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं इस चीज को, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है। तो ये कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिखता हूँ? पहले यहां से एक पॉइंट ए पकड़ो, ए पॉइंट पकड़ा, फिर क्या लिखा यहाँ पे? आर कॉस थीटा। क्या करा यहाँ पे? ए पॉइंट पकड़ा, आर कॉस थीटा। फिर कैसे जो वाई पॉइंट है वो कैसे लिखा? बी पकड़ा, फिर आर साइन थीटा। बोला है समझ यहाँ तक? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मतलब किसी पॉइंट से किसी आर डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, तो जो वो पॉइंट आएंगे वो कैसे स्ट्रक्चर के होंगे? ए पॉइंट पकड़ो प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा बी पकड़ो प्लस आर साइन थीटा। तो ये मेरे पास क्या है? कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी के अंदर भी है और जेई में, और एनसीईआरटी का मिक्सचर कैसे पूछा है तो ध्यान से देखो। यहां से तो यहां से डिस्कस करते हैं हम अपन लोग। तो डिस्कस करते हैं यहां से बढ़िया से। तो देखो, हमारे पास क्या दे रखा है उसने? उसने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी और सी। जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंट्रॉइड। तो आप अपनी फिगर बना लोगे यहां से, ध्यान से देखो, ये आप फिगर बना लोगे यहां से। पहले क्या आता है? ओ, फिर जी और फिर सी। यहां वाला पॉइंट क्या आता है मेरे पास? सी पॉइंट। तो क्या लिख ऐसे लिखते हैं? ONGC। ONGC कितने रेशो में कटता है ये? 2:1। ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर उसने कौन सा दिया है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर सी के बराबर बोला है, तो ऑर्थो सेंटर को यहां लिखेंगे तो ऑर्थो सेंटर किसके बराबर आ गया? -6 कॉमा -8, -6 कॉमा -8। एंड जी स्टैंड फॉर माई सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसके बराबर आ गया? सेंट्रॉइड आ गया मेरे पास, सेंट्रॉइड था ए बी, क्योंकि उसने बोला था ना ए रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिव द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे ए किसके बराबर आ गया? मतलब ये बीच वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गया? ए कॉमा बी के बराबर। और उसके बाद 3,4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरकम सेंटर। 3,4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरकम सेंटर। तो हम ऐसे ही लिखते हैं ONGC। O स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर, G स्टैंड फॉर सेंट्रॉइड एंड C स्टैंड फॉर सरकम सेंटर। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है, ए, बीच वाला ए कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे? 2 × 3 प्लस 1 × -6, और नीचे क्या है इन दोनों का सम, तो 2+1। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया? ये आ गया 6 -6/3, तो 0/3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 0 के बराबर। ऐसे ही मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो बी किसके बराबर आएगा?
बी आएगा 2 इंटू 4, फिर प्लस 1 इंटू -8, और नीचे कितना आएगा 2 प्लस 1। तो b किसके बराबर आ गया, 2 प्लस 4 कितना हो गया 8, नीचे कितना आ गया -8, और नीचे कितना आ गया 3, और नीचे कितना आ गया 0/3, तो आंसर कितना आ गया 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास दोनों a और b निकल चुके हैं। क्यों सर a और b की क्यों नीड थी, क्योंकि यहाँ पे उसने p पॉइंट के अंदर a और b डलवाए हैं। क्या करें, a और b डलवाए हैं। तो जो p पॉइंट था वो कैसा था, p पॉइंट था 2 इंटू a प्लस 3, और जो b पॉइंट था वो कितना था 7b प्लस 5। बोला है समझ, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे तो ये भी ये 0 के बराबर बन जाएगा, और b की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो भी किसके बराबर 0। तो p पॉइंट मेरे पास कितना आ गया, p पॉइंट आ गया 3,5। बोलो आया समझ, 3,5। अच्छा जी, अभी आ गया मेरे पास 3,5। तो अब यहां से ध्यान से देखो कैसे यूज करेंगे हम पैरामेट्रिक्स फॉर्म सारी। अब वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू लाइन x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब वो बोल रहा है कि एक मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है जो कि पॉइंट क्या है p पॉइंट मेरे पास क्या है 3,5 के बराबर। इस पॉइंट से इस लाइन, ये जो लाइन है वो कितनी दूरी पर है, इस पॉइंट से इस लाइन, ये लाइन कितनी दूरी पर है यहां से, ठीक है। और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो मेरे पास क्या दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब मेरे को नहीं पता ना ये पॉइंट इस लाइन से कितनी दूरी पर है। लेट सपोज अगर ये पॉइंट इस लाइन से कितनी दूरी पर है, मैंने लेट सपोज मान लिया ये r दूरी पर है, ठीक है। कब, जब ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है इस लाइन के कितनी दूरी पर है, जब व्हेन मेजर्ड पैरेलल, किसके पैरेलल लिया जाए, ये पैरेलल, ये वाली चीज पैरेलल। तो ये वाला पैरेलल मतलब यहां से ये लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मेरे पास क्या है, इस लाइन की सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालनी पड़ेगी आपको, स्लोप। क्योंकि भैया मेरे को ये r डिस्टेंस बताना है। r डिस्टेंस कैसे बता पाऊंगा, r डिस्टेंस ऐसे बता पाऊंगा ना कि जब ये पॉइंट है इस लाइन से कितनी दूरी पर है, तो यहां वाले कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे लेट सपोज, और ये पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, Q पॉइंट मान लिया। और ये जो अगर पॉइंट मेरे पास Q पॉइंट आ गया तो मैं क्या करूंगा, Q पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दूंगा, तो वहां से R डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहां से बताओ, अभी मैंने बताया था तुम्हें, अगर मेरे को पॉइंट से किसी लाइन की दूरी पर, मतलब एक पॉइंट है और वो R डिस्टेंस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, मैंने बताया था तुम्हें कैसे लिखा जाएगा, 3 प्लस r cos थीटा, 3 प्लस r cos थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है 3 प्लस r cos थीटा, 3 मतलब 3 नहीं 3, और यहां से कितना आ जाएगा 5, y कोऑर्डिनेट कितना लिखा जाएगा 5 प्लस r sin थीटा, 5 प्लस r sin थीटा। बोला है समझ में, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी बतानी है, और वो कब, जब मेजर्ड अलोंग टू दिस लाइन पैरेलल अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। आया समझ यहां तक, अच्छा जी। अच्छा, अब इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, ये मेरे पास लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस 2y इज माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिखा जा सकता है 2y इक्वल टू x माइनस 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 ऑफ x माइनस 1/2। तो इसे मैं किससे कंपेयर करूंगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और m को क्या बोलते हैं हम, tan थीटा। तो अगर m की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर आ गई। तो मैं यहाँ से क्या, जो मेरे पास फॉर्म में लिखा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, उसमें मैं ट्रायंगल बना के ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास जो पॉइंट आ जाएगा। तो इसे ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ से हमने अगर ट्रायंगल बनाया तो ये थीटा है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 के बराबर, 2 किसके बराबर, बेस के बराबर। तो हमें पता है हाइपोटेनियस कैसे निकलती है, हाइपोटेनियस ऐसे निकलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर।
परपेंडिकुलर का कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज बोले तो 1 प्लस 4 दैट इज बोले तो 5। तो हाइपोटेनियस मेरे पास किसके बराबर आ गई, हाइपोटेनियस आ गई मेरे पास √5। तो यहाँ से मैं साइन और कॉस निकाल सकता हूँ। अगर मैं साइन और कॉस निकाल रहा हूँ तो मैं ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्योंकि ऐसे लिखा जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा किसका बराबर होता है p/h। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास √5। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा 1/√5 के बराबर। और कॉस थीटा मेरे पास किसके बराबर होगा, कॉस थीटा आता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस किसके बराबर है 2 के बराबर अपॉन √5। बोला है समझ, ये दोनों निकल चुके हैं। तो अगर ये दोनों निकल चुके हैं तो मेरे पास क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास क्यू पॉइंट आ गया तो मैं क्या करूंगा, उस क्यू पॉइंट को, ये जो मेरे पास क्यू पॉइंट आया था ये वाला आया था, और क्यू पॉइंट किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं उसमें सेटिस्फाई करा दूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 + r cos थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5। cos थीटा के लिए है ना 2/√5। और यहां से कितना आएगा 5 + r, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो दिस इज माय क्यू पॉइंट, ये मेरा किस बार किसके बराबर है क्यू पॉइंट। एंड आपको क्या पता है द क्यू पॉइंट विल satisfy the line 2x + 3y - 4 = 0। तो यहां से मैं क्या करूंगा 2 × x की वैल्यू क्या पुट करूंगा 3 + 2r/√5। ठीक है, ये मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और यहां से कितना हो गया 3 5 + r/√5। ठीक है, और -4 = 0। तो यहां से कितना आ गया 3 2 जा 6। यहां से मेरे पास कितना आ गया 4r/√5 + 15 + 3r/√5 -4 = 0। बोला है समझ यहाँ तक। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो ध्यान से देखो, यहां से 6 15 और -4, 6 15 और 6 और 15 कितना हो गया 21, 21 और 4 21, एक प्लस का 21 और माइनस का 4 तो 17 हो जाएगा मेरे पास। ये प्लस का 17, मैं मतलब इसे ऐसे लिख रहा हूँ देख लो। यहां से मेरे पास कितना आएगा, ये दोनों कंबाइन करके कितना बनेगा, ये बनेगा 7r/√5। क्या बनेगा मेरे पास 7r/√5। और यहां से मेरे पास कितना हो गया 17 बना, प्लस का 17 = 0। तो यहां से कितना आ गया 7r/√5 = माइनस का 17, 15 इधर जाएगा। तो यहां से कितना आएगा 7r = -17। ठीक है, इंटू √5। तो r की वैल्यू कितनी आएगी -17/√5/7। और r डिस्टेंस कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो हम क्या ले लेंगे मॉड। तो मॉड लेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी -17/√5 का क्या ले लेंगे हम दोनों तरफ मॉड। तो यहां से कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 17√5/7। तो दिस इज माय डिस्टेंस। बोलो आया समझ आता है, दिस इज माय डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जेई में और एनसीईआरटी का भी आई थिंक 17-18 क्वेश्चन होगा मिसलेनियस का, तो उस सेम कंसेप्ट पे होगा, बिल्कुल ही सेम कंसेप्ट पे। तो पैरामेट्रिक्स फॉर्म समझ आ गई आपको। ठीक है, तो पैरामेट्रिक्स फॉर्म क्या है, किसी पॉइंट से अगर मेरे को दूसरे कोऑर्डिनेट तक जाना है तो मैं क्या करूंगा 2, मतलब जैसे मान लो मेरे पास क्या लिखा है, लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है मैं अज्यूम कर रहा हूं 2,3। तो 2,3 से मेरे को r डिस्टेंस पे जाना है, r डिस्टेंस पे, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 2 + r cos थीटा, और यहां से कितना लिखूंगा 3 + r sin थीटा। बोलो इजी इजी, ये इससे ज्यादा इजी नहीं समझा सकता। बोलो आया समझ। जेई में भी रिपीट होता है और आपका एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत बिंदास दे रखा है। तो एनसीईआरटी प्लस कॉम्बो हमारे पास ये जेई मेंस का क्वेश्चन बन गया, जिसमें उसने क्या बोला सेंट्रॉइड, सरकमसेंटर और
ऑर्थो सेंटर, उसके बीच में रिलेशन निकलवाई, 2:1 सेक्शन फॉर्मूला यूज करा है, क्या क्या यूज करा लिया उसने, आपको बता लिया कि ऑर्थो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में क्या रिलेशन है, 2:1 के रेशियो में होता है, जो हमने 9th में भी पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या यूज करवा लिया, पैरामेट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, और बीच में उसने क्या यूज कराया, सेक्शन फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, 7√5/7। बोलो ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है मेरे पास, अ स्ट्रेट लाइन, एक मेरे पास क्या है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। एक मेरे पास क्या, एक स्ट्रेट लाइन है -2, -3। एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो ये मेरे पास एक पॉइंट है, लेट्स सपोज इसे क्या मान लिया हमने, ए पॉइंट मान लिया, ठीक है। कट्स द लाइन, ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक लाइन को, क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है एक लाइन। कौन सी लाइन को कट कर रहा है वो, कट्स द लाइन x+3y, कट कौन सा कर रहा है, x+3y इज इक्वल्स टू 9 एंड x+y+1, मतलब ये एक्सटेंड हो रही है लाइन। ये दो टाइप से लाइन है, एक पॉइंट मेरे पास ये, एक बार ये इस लाइन को कट कर रहा है जिसकी इक्वेशन क्या है, x+3y इक्वल्स टू 9, और दूसरे की इक्वेशन क्या है, x+y+1 इक्वल्स टू 0। ये है मेरे पास x+y+1 इक्वल्स टू 0। किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, ये पॉइंट मेरे पास कोऑर्डिनेट का क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट अगर लिख लिए तो ये पॉइंट है मेरे पास B और ये पॉइंट है मेरे पास C। बोला है समझ, उसने बोला है रिस्पेक्टिवली इफ AB.AC इज इक्वल टू 20। तो मतलब AB का डिस्टेंस और ऐसे ही AC का डिस्टेंस वो किसके बराबर दे रखा है, 20 के बराबर। तो आपको एक पॉसिबल इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, इसकी पॉसिबल इक्वेशंस क्या बन सकती हैं। तो देखते हैं इसका क्या बनता है हमारे पास। अच्छा, तो मतलब सर अगर मेरे को किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस जाना है, क्या करना है, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस जाना है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएंगे, आपको समझ आ गया। लेट सपोज, तो मैं यहाँ से दो चीजें मान रहा हूं। तो अगर मान लो कि मेरे को बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो मैंने मान लिया इसकी दूरी यहां से कितनी है, r1। किसकी दूरी मान लिया यहां से, r1 दूरी पर है, क्योंकि उसने क्या बोला है, AB मेरे पास क्या है, एक डिस्टेंस। ऐसे ही मेरे पास AC एक मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। उसका दोनों का डॉट करना, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करानी है, और वो किसके बराबर देनी है, 20 के बराबर। बोला है समझ। तो यहां से ध्यान से देखो अब, तो यहां से मैं क्या करूंगा, तो मैंने पॉइंट पकड़ा, पॉइंट क्या था, -2, कितनी 1 दूरी पर है, r1 दूरी पर है। तो मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकता हूं, r1 cos थीटा। बोलो आया समझाया यहां तक। फिर क्या लिखूंगा, -3 + r1 और क्या लिखूंगा, sin थीटा। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ माय पॉइंट बी। किसके बराबर हो जाएंगे, बी कोऑर्डिनेट के पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो सी पॉइंट कितना दूरी पर है, सर मेरे को नहीं पता कितना दूरी पर है। तो वो लेट सपोज ये और ये इसका डिस्टेंस यहां से आता है, कितनी दूरी पर है, r2 डिस्टेंस पर। तो r2 डिस्टेंस को मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। तो मेरे पास जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट कैसे निकालेगा, सी पॉइंट, तो सी पॉइंट मैं लिखूंगा कैसे, तो सी पॉइंट को देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, पॉइंट उठाएंगे ये -2 कितना दूरी पर है, r2 दूरी पर है, और यहां क्या लगाएंगे, cos थीटा। बोला आया समझ। और दूसरा क्या लगाएंगे, -3 + r2 sin थीटा। तो ए और बी के अगर मेरे पास बी और सी के कोऑर्डिनेट आ गए, तो जो कोऑर्डिनेट बी आए, जो बी के कोऑर्डिनेट आए मेरे पास, दैट विल सेटिस्फाई दिस लाइन, that will satisfy this line, and the point and the coordinate of the point C will satisfy this line। तो यहां से मैं क्या करेंगे, मतलब अगर ये जो पॉइंट्स हैं B और C, उन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे तो उस पर लाई भी करेंगे ये। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, तो यहां से B पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करूंगा इस लाइन के अंदर। तो मैंने लाइन के अंदर पुट करा, तो यहां से कितना आ गया, -2 + r1 cos थीटा। मैं किस लाइन में पुट कर रहा हूं, समझ आ रहा है ना, मैं पॉइंट पे पुट कर रहा हूं 3x + y इज इक्वल्स टू 9। किसके बराबर है, 3x + x + 3y इक्वल्स टू
9, इसमें पुट करो तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2 r1 cos थीटा, अब उसके पास +3 आएगा और ये वाली वैल्यू, तो यहां से कितना आएगा -3r1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 9 के बराबर। बोलो आया समझ? तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां से कितना आएगा -2 + r1 cos थीटा और 3 3 जा -9 और यहां से कितना आ जाएगा 3r1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 9 के बराबर। बोला आया समझ? तो यहां से मैं ध्यान से देखो, ध्यान से, तो -2 और -9, -2 और -9, -11 उधर जाएगा तो +9 के साथ जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 20, कितना हो जाएगा 20। तो यहां से कितना आएगा r1 cos थीटा प्लस 3r1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 20। तो मैं यहां से r1 कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैंने r1 कॉमन लिया तो यहां से कितना आ गया 20 और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा यहां से कॉमन लेने पे cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। बोला है समझ? दैट इज माय r1 बिकम्स, ये मेरे पास क्या बन गया r1 की वैल्यू आ गई। बोला है समझ? तो मैं r1 की वैल्यू चुपचाप यहाँ पे लिख लेता हूं, तो r1 मेरे पास कितना आ गया 20 अपॉन cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा r2 निकालूंगा, तो r2 निकालना है तो r2 को कहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भैया, r2 को कहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, r2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x की वैल्यू इस केस में कितनी है -2 r2 cos थीटा प्लस, नहीं माइनस प्लस लगाते हैं खैर, और यहां से ब्रैकेट में लिखते हैं -3 + r2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास कितना होगा -2 प्लस r2 cos थीटा -3 प्लस r2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो r2 और r2 ये मेरे पास कितना हो गया, अब ध्यान से देखो -2 और -3, -5 में से प्लस का 1 गया तो -4 उधर जाके कितना बन जाएगा 4। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ r2 इक्वल्स टू 4 और कॉमन ले लेंगे इसमें, तो यहाँ से कितना बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। जैसे ही आपको r2 और r1 की वैल्यू पता लग गई, मैंने r1 की वैल्यू लिख रखी थी, तो यहाँ से r2 मेरे पास किसके बराबर है 4 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, r2 मेरा इसके बराबर है, r1 मेरा इसके बराबर है। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि AB मेरा क्या डिनोट कर रहा है, AB और AC में रिलेशन दे रखी है, उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है AB इंटू AC किसके बराबर है 20 के बराबर, AB इंटू AC किसके बराबर है 20 के बराबर। तो AB क्या है मेरे पास डिस्टेंस है, r1 से डिनोट करा है, AC क्या डिस्टेंस है मेरे पास r2 से डिनोट करा है, तो r1 और r2 को क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई, तो r1 और r2 को क्या करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई। तो यहां से मैं सारा तामझाम हटा रहा हूं, बस इसको अब मैं क्या करने वाला हूं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखो r1 किसके बराबर है, r1 है मेरे पास 20 और यहां से मेरे पास कितना है cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, यही है मेरे पास 20 अपॉन cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। r2 मेरे पास किसके बराबर है 4 इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। तो ये है मेरे पास इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये मेरे पास इज इक्वल्स टू 20 के बराबर दे रखा था, उसने क्या बोल रखा था AB, मतलब उसने ये दे रखा था ना AB डॉट AC इज इक्वल्स टू 20। तो AB मेरे पास क्या डिस्टेंस, AB को मैंने किससे डिनोट करा था r1 से, AC को मैंने किससे डिनोट करा था r2 से, तो यहाँ से वैल्यूज रख दी। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई में, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में यहाँ से कैंसल, तो 4 की मल्टीप्लाई मेरे को किसके साथ करनी है 4 जस्ट मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा तो 1 इधर जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। बोलो आया समझ आता, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा और यहाँ से कितना आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। तो मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से 4 इंटू यहाँ से cos के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा पहले इसकी, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा
कॉस थीटा साइन थीटा, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट मल्टीप्लाई करा यार इनकी आपस में, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया 4, यहाँ से मेरे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से कितना हो गया 4 साइन थीटा इंटू में कितना हो गया मेरे पास कॉस थीटा, और यहाँ से मेरे पास कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। बोला आया समझ। अब मेरे को क्या करना है, जस्ट जो मेरे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस क्या है मेरे पास 2 है, तो मैं इस इक्वेशन को सिंपली क्या कर दूंगा, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं अब चाह रहा हूं कि ये जो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक बनी है उसमें क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक बन जाए। किसकी क्वाड्रेटिक, 10 में क्वाड्रेटिक, और 10 में अगर क्वाड्रेटिक बन गई तो 10 किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर, और स्लोप पता लग गया मेरे को तो मेरे पास पॉइंट तो पता ही है। आया समझ आता है, तो पॉइंट तो पता ही है, तो इसलिए उसने बोला था देन द इक्वेशन ऑफ द पॉसिबल लाइन इज, क्या क्या इक्वेशन की लाइन बन सकती। तो यहां से मैं क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर मैंने दोनों तरफ को डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोला है समझ। अगर मैंने इसे सेपरेट कर दिया तो ध्यान से देखना, अभी ये हम तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा, यहां से मेरे पास 1 बन गया, यहां से एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना हो गया 4 टेन थीटा आ गया मेरे पास। बोलो आया समझ। अरे यार ये तो होगा, यहां से मेरे पास कितना हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से एक कॉस कैंसिल, साइन थीटा कौन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर, और यहाँ से मेरे पास कितना हो गया 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टेन थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बोला है समझ। तो ये हो गया 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 टेन थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास कितना बन गया टेन स्क्वायर थीटा बन गया, यहां से मेरे पास कितना बन गया -4 टेन थीटा। अरे यार ये वाला टर्म इधर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास माइनस हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 4 टेन थीटा इधर आ गया माइनस का, और 4 में से बन गया, यहाँ से कितना बन गया प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे को इसका मिडल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे तो टेन थीटा आ गया यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया टेन थीटा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा टेन थीटा -3 माइनस ऑफ 1, और ब्रैकेट में कितना आ गया टेन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया टेन थीटा -1 और टेन थीटा -3 इक्वल टू 0। तो टेन थीटा मेरे पास किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, और एक बार टेन थीटा किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। तो 2 हो गई, तो मतलब 2 स्लोप बन सकती है इसमें। ठीक है, तो स्लोप्स मेरे पास मतलब एक बार स्लोप किसकी लेनी है m इक्वल्स टू 1, और एक बार स्लोप कितनी लेनी है m इक्वल्स टू 3। तो 2 पॉसिबल केस हो जाएंगे, ये मेरे पास केस 1 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया केस सेकंड हो गया। तो आपको पता है, आपको ये चीज पता है, अगर मेरे पास एक पॉइंट होता है x1 y1 और एक स्लोप होती है, तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो किसके बराबर होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1, यही होती है मेरे पास। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, वो दोनों पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बना के लिख रहा हूं, ये केस 1 के लिए, ये केस 2 के लिए।
तो केस 1 के लिए मेरे पास कितना होगी y माइनस y1, तो पॉइंट मेरे पास क्या है -2 और -3, तो ध्यान से देखो y आ जाएगा, ठीक है, y +3 हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां से कितना हो गया, स्लोप कितनी लेनी है 1, और ये कितना हो जाएगा x माइनस x प्लस 2, बोला है समझ। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन के लिए आ गई केस के लिए, और दूसरे केस के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, वो भी सेम ही रहेगी। यहां से कितना आएगा y+3, और m की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पे 3, और यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास x+2। तो दीज आर द टू पॉसिबल्स लाइन, ठीक है। ये हमने क्या करा, यहाँ से पैरामेट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन डिस्कस करा। पैरामेट्रिक्स फॉर्म कैसे है, तो किसी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस की दूरी बतानी है, तो हमारे पास ये टाइप की चीजें होती है। तो बोला है समझ आता है, एक एक स्टेप आपको क्लियर है। हमारे पास अगर मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, तो और दे रखा है स्लोप, ये मेरे पास पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मेरा पास इक्वेशन। और जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि tan थीटा में कन्वर्ट समझ आ गया, ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसको हमने tan थीटा में क्यों कन्वर्ट करा, क्यों, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर। क्योंकि मैंने यही पढ़ा है ना बेसिक्स में हमने, कि अगर मेरे पास एक लाइन है वो x एक्सिस साथ कितना एंगल बना रही है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसमें हम क्या लेते हैं tan थीटा वाली। बोला है समझ यहाँ तक। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, तो प्लीज कृपया करके नोट करें, ये मेरे पास केस 1 था, ये मेरे पास केस 2 था। बोला है समझ, ठीक है, बढ़िया आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं पैरामेट्रिक्स फॉर्म का, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी, पैरामेट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाई, क्या लॉजिक था, क्या चीजें हो रही थी। तो दो इक्वेशन हमारे पास, इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए कृपया करके इसको सारी चीजें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये रहा, क्वेश्चन है अ वेरिएबल लाइन। अब ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से, अगर आपने अच्छे से कर रखा होगी चीजें समझ आई होंगी। अच्छा, अब एक चीज है, ध्यान से देखना, हमें पता है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या होता है, इनका जो मतलब पहला वाला स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, और मतलब यहाँ पे जो सी है दोनों में अलग अलग हो जाता है। दिस इज द कंडीशन फॉर, मैं लिख देता हूं, दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। किसकी कंडीशन है मेरे पास, पैरेलल लाइन की कंडीशन से। बोला है समझ आ रहा है। अच्छा जी सर, ये क्यों पढ़ाई अपने यहाँ पे, ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन की तरफ हम रीड करते हैं। उसने बोल रहा है कि एक वेरिएबल लाइन है इज ड्रॉन थ्रू ओ, मतलब एक वेरिएबल लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। टू मीट द लाइंस, जो L1 लाइन है, ध्यान से देखो, अब L1 पे गौर करना, जो L1 लाइन है उसमें क्या है 2x प्लस 3y, यहाँ भी क्या है 2x प्लस 3y। अगर ये इधर आ जाएगा तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहां से ये कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन किसकी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। किसकी कंडीशन है मेरे पास, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस की कंडीशन। अच्छा, तो अगर पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो दोनों लाइन, मतलब ये जो ओ से एक वेरिएबल लाइन करेगी तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी मेरे पास, पैरेलल हो जाएंगी। बोला है समझ, ये लाइंस अगर पैरेलल हो गई तो ये इंटरसेक्ट यहां कर रही है, ये इंटरसेक्ट यहां कर रही है। बोला है समझ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं L1 को कहां मीट करती है, एट अ पॉइंट P। कहां मीट करती है, एट अ पॉइंट P, ठीक है। और L2 को कहां मीट करती है, एट अ पॉइंट Q। कहां मीट करती है, Q रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है एक वेरिएबल लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और दो पैरेलल लाइन को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो इसकी वाली इक्वेशन है वो मेरे पास कितनी है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये वाली इक्वेशन लाइन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास दो लाइंस है, वेरिएबल लाइंस, ठीक है। मतलब एक मेरे पास वेरिएबल लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, दो पैरेलल लाइंस को वो इंटरसेक्ट करती है। बोलो आया समझ आता है। अच्छा, अब वो बैठिए, अब पॉइंट आर इज टेकन ऑन एल सच दैट। अब मेरे पास कोई भी एक पॉइंट मान लो रेंडमली, मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूं, जो पॉइंट आर है, जिसने बोले ना
अच्छा, अब एट अ पॉइंट P and Q a point R is taken on L such that 2OP OQ is equal to OR dot OP plus OR dot OQ। तो लोकस ऑफ R बताना है, R मतलब R के जो पॉइंट, तो मैंने लेट सपोज जो R पॉइंट है, R पॉइंट है, R पॉइंट को यहां मान लिया, तो R पॉइंट मेरे पास कितना है, लेट सपोज H कॉमा K है मेरे पास, क्या पॉइंट है, H कॉमा K। ठीक है, लोकस बताना है, लोकस, तो लोकस वाले में क्या करते हैं हम, पहले पॉइंट अगर लोकस है तो उसे H कॉमा K मानेंगे, और जब हमारी इक्वेशन सारी चीजें बन जाएंगी तो H कॉमा K को किस में कन्वर्ट कर देंगे, X और Y में। क्या कन्वर्ट कर देंगे, X और Y में। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट की मैं लेट सपोज देखना, अब क्या क्या चीजें मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ये जो पॉइंट है वो कितनी, जो P पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है। कितने पॉइंट पे, R1 दूरी पर है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 0 प्लस R1, 0 प्लस R1 cos थीटा, अरे यही पढ़ाया था। और फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0 प्लस R1 sin थीटा। बोला है समझ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए मेरे पास। सिंपल है यार, हिंदी क्वेश्चन आया समझ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अच्छा जी, अब मेरे पास ऐसे क्या देंगे, अब मैं Q पॉइंट है, Q पॉइंट कितनी दूरी पे मान लू, लेट सपोज R2 दूरी पर मान लिया। ठीक है, कितनी दूरी पर, तो कैसे लिखूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q मैंने कितनी दूरी पे माना है, Q पॉइंट 0 प्लस R2 cos थीटा और 0 प्लस R2 sin थीटा। बोला है समझ। अच्छा, अब मैंने बोला कि लोकस, लोकस क्या मान लिया, उसके पॉइंट मान लिया। अगर मेरा पॉइंट है तो लोकस मतलब H पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, मैंने क्या मान लिया कि जो इसकी दूरी है, ध्यान रखना, अब यहां से यहां तक की दूरी जो R कोऑर्डिनेट था, ये जो R था यहाँ पे, ये R H कॉमा K माना था, तो ये कितना दूरी पर है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर है ये, R दूरी पर। बोला है समझ यहां तक। अगर ये R दूरी पर है तो H कैसे लिखा जाएगा, H लिखा जाएगा 0 प्लस R cos थीटा, और K कैसे लिखा जाएगा, 0 प्लस R sin थीटा। बोला ऐसे लिखा जाएगा, 0 प्लस R cos थीटा, 0 प्लस R sin थीटा। तो मतलब H और K कैसे लिखा जाएंगे, H लिखा जाएगा K cos थीटा के बराबर, और K लिखा जाएगा R sin थीटा के बराबर। बोला है समझिए मेरे पास कैसे लिखे जाएंगे, H और K। बोला है समझिए मेरे पास कैसे लिखे जाएंगे, H और K। अगर ये मेरे पास H और K लिखे जाएंगे तो ध्यान से देखो, अब तो मैं यहां से क्या करूं, जो उसने इक्वेशन करी थी उसने कुछ बोल भी रखा था कि सेटिस्फाई करते हैं, तो ध्यान से देखो, जो OP है, OP, OP बोले तो किसके बराबर है, OP R1 डिस्टेंस के बराबर है ये ना। देखो OP किसके बराबर माना था, R1 के बराबर माना था कि नहीं माना था, OP किसके बराबर था, R1। तो मतलब मेरे को क्या लिखना है, 2 ऑफ R1, OQ, 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 OQ मेरे पास कितना था, ये रहा, O से यहां से यहां तक R2 डिस्टेंस थी, तो ये किसके बराबर था, R2 इज इक्वल्स टू OR। OR किसके बराबर है, OR, OR का क्या माना था, OR किसके बराबर था, R के बराबर। तो R डॉट OP, OP फिर OP देखो, OP कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है, प्लस, ठीक है, OR, OR किसके बराबर है, ध्यान से देखो, OR, OR, OR को क्या माने, OR कहां से, R दूरी पर है, ठीक है, और OQ, OQ किसके बराबर है, ध्यान से देखो यार, OQ किसके बराबर है, अच्छा OQ, OQ किसके बराबर है भैया, R2 के बराबर। तो सर जी ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 2 ऑफ R1 डॉट R2, R दोनों से कॉमन ले लिया, यहां से कितना आ गया, R1 और R2, मतलब मेरे को R1 और R2 की वैल्यू निकालनी। अच्छा, अब जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो किस लाइन को सेटिस्फाई करता है, 2x प्लस 3y माइनस 5। पॉइंट P मैं यहां पे लिख देता हूं, तो यहां से लिख देता हूं, ध्यान से देखना, पॉइंट P will satisfy the equation, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
2x प्लस 3y -5 इज इक्वल टू 0। अरे यार पी पॉइंट देखो ना, ये रहा पी पॉइंट किस लाइन पे आ रहा है? इस लाइन पे आ रहा है, ठीक है। और जो क्यू पॉइंट है वो क्यू पॉइंट किस लाइन पे आ रहा है? 2x प्लस 3y। तो सिमिलरली यहां से मैं लिख रहा हूं कि पॉइंट क्यू विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो मेरे पास किसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 2x प्लस 3y -10 इज इक्वल टू 0। तो मतलब मेरे को क्या करना है? सिंपली मेरे को क्या करना है कि पॉइंट P और Q को लाइन में पुट करना है और उसके बाद यहां सब्स्टिट्यूट करना है R1 और R2 की वैल्यू। बोला है समझ? सिंपली। और यहां से जो मैंने सारा तामझाम मिटाने वाला हूं। तो ध्यान से देखो, यहां से मैं H और K की वैल्यू यहां पे अपनी सेफ जोन के लिए लिख लेता हूं कि जो H है वो H किसके बराबर है? H है मेरे पास R cos थीटा के बराबर, और जो K है वो मेरे पास किसके बराबर है? R sin थीटा के बराबर। बोला है समझ? H है मेरे पास R cos थीटा के बराबर, और जो K है वो मेरे पास कितना है? R sin थीटा के बराबर। क्योंकि मेरे को लोकस लिखने हैं उस चीज के, तो यहां से ये तामझाम अब मिटाने वाला। तो अब देखो ध्यान से, तो मेरे पास जो P पॉइंट है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस लाइन को। तो मैं यहां से P पॉइंट का लिखने वाला हूं, देखो ध्यान से, 2। तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, 2 ये रहा, मतलब 2x, x मेरे पास कितना है? R1 cos थीटा, यही है ना, और प्लस फिर कितना है? 3y, y पॉइंट कितना है मेरे पास? R1 sin थीटा इज इक्वल टू 5। मैंने क्या करा? इस पॉइंट P को इस लाइन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये था ना 2x प्लस 3y, x की वैल्यू कितनी है? R1 cos थीटा, y की वैल्यू कितनी है? R1 sin थीटा। नेक्स्ट वाले में कितना है? 2, फिर x प्लस 3y। तो यहां से x की वैल्यू कितनी रखनी है? R2 cos थीटा प्लस 3R2 sin थीटा इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये यहां तक सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। अब मैं ये सारा तामझाम भी यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि इस पॉइंट को मेरे को उस लाइन में सब्स्टिट्यूट करना था। अब जो मेरे पास जो सिचुएशन दे रखी थी उसमें मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा बस। ठीक है, तो मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या दे रखी है उन्होंने, मैं दोबारा लिख लेता हूं। मतलब मेरे को किस में रखनी है? 2R1 R2 R R1 प्लस R2, यहां से वैल्यू निकाल के बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां से। R1 की वैल्यू ध्यान से देखो, R1 किसके बराबर होगा? 5/2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। R1 किसके बराबर हो? R1 दोनों में से कॉमन लिया, नीचे 2 cos थीटा 3 sin थीटा, यहां लिख दिया 5 के बराबर। ऐसे ही मेरे पास R2 किसके बराबर होगा? R2 होगा 10/2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। देख लो यार, सेम ही होंगी चीजें। अब यहां से R1 और R2 की वैल्यू क्या करो बेटा? सब्स्टिट्यूट करो। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ट्वाइस R1, R1 किसके बराबर है? 5 इंटू में 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा R1। अब R2 किसके बराबर है? 10/2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू R। और R1 और R2 को जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 5 इंटू में 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा? +10, और नीचे यहाँ पे यही सेम आएगा। ये किसके बराबर होगा? 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। बोला है समझ आता है यार? ये दोनों ब्रैकेट में R1 और R2 की वैल्यू रख दी है। तो यहां से देखो, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा? 2 इंटू 5 10, 100 आ जाएगा, 100। और नीचे कितना आ जाएगा? 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। अरे यार दोनों ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से दोनों का एलसीएम सेम है, तो R यहाँ से कितना आ गया? 15, और नीचे कितना आएगा? 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। बोला है समझ? आई होप यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अच्छा जी, अगर समझ आ गई तो यहां से मैं ये सारा तामझाम अब रफ करने वाला हूं।
ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखो, अब यहां से ये काटना पड़ेगा, देखो एक से ये कट जाएगा, ये वाले से ये पूरा कट जाएगा तामझाम, ठीक है, और यहां से तो मेरे पास टोटल कितना बनेगा 100 इज इक्वल्स टू 15R, कितना बन रहा है यहाँ पे 15R, और यहां से कितना हो रहा है 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। बोलो आया समझ? अब ये तामझाम भी मैं क्या करने वाला हूँ, रफ करने वाला हूँ। अगर ये मेरे पास हो गया तो यहां से देखो 5 2 जा 10 और 0 और 5 3 जा 15, तो यहां से मेरे पास 3R को मल्टीप्लाई करो तो यहां से कितना हो गया 20, यहां से कितना हो गया 3R, यहां से हो गया 2 cos थीटा, यहां से कितना हो गया 3 sin थीटा, तो यहां से कितना हो गया 6R। ध्यान से देखो, यहां से मेरे पास कितना हो गया 6R cos थीटा, यहां से 9R sin थीटा इज इक्वल टू 20, और R cos थीटा और R sin थीटा वो किसके बराबर है, R cos थीटा H के बराबर है। ये किसके बराबर है बेटा, H के बराबर, तो यहां से कितना हो गया 6H और प्लस 9, और R sin थीटा किसके बराबर है, K के बराबर, और यहां से कितना हो गया 20। तो जैसे ही मेरे पास इक्वेशन आ गई तो I will replace H comma K with x comma y। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, मतलब 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 20, और यहां से या तो आप बोल सकते हो 6x प्लस 9y माइनस 20, तो दैट इज माई इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे आज, ये तीनों ही क्वेश्चन, ये कौन सा टॉपिक्स के थे, स्ट्रेट लाइन, पैरामेट्रिक्स, फॉर्म के। तो आपको मैंने एक एक स्टेप दिखाया है इन क्वेश्चंस के थ्रू, तो आई होप आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हुई होगी इन क्वेश्चंस को करके, और आपको कैसे करना है अप्रोच वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चंस आपको मेरे से पढ़ के, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप प्लीज जिनको भी अपने नोन को जानते हो तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको मेरे को पर्सनल पढ़ना है तो दैट इज माय मोबाइल नंबर 9971432586। आप मेरे को इसमें पर्सनल पे विंडो पे जाके व्हाट्सएप करें, सो दैट आई विल connect with you and give you the lectures of JEE. ठीक है, so guys please like share and subscribe, that's all for today.